लोगों के ताने सुन सुन कर एक लड़का ऑफिस से घर वापस आया और अपने बाप से पूछा, अबू जान, मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। बाप ने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी तो दराज से एक अनोखा पत्थर निकालकर बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत मालूम करनी है तो ये पत्थर लो और बाजार जाओ, और जो कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालना और उसके सामने सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। बेटा ये बात सुनकर काफी हैरान हुआ और बात मुकम्मल होने तक गौर से सुनता रहा। अब बेटे को भी तशवीश होने लगी कि आखिरकार 2 उंगलियां उठाने से ऐसा क्या होगा। वो रात भर यही सोचता रहा और सुबह होने का इंतजार करते करते सो गया। सुबह होते ही वो पत्थर लेकर करीबी बाजार चला गया। वो कुछ देर मार्केट में पत्थर लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार वो मायूस होकर घर वापस लौटने ही वाला था कि एक औरत उसकी तरफ बढ़ी और उस पत्थर की कीमत पूछी। बेटे ने वही किया जो उसके अब्बू ने उसको कहा था। उसने सिर्फ 2 उंगलियां उठा ली। औरत ने पहले उसकी 2 उंगलियां देखी और फिर उसकी शक्ल पे देखा और साथ ही अपने पर्स में हाथ डाला और 200 रुपए निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए और वो पत्थर उससे लेकर चली गई। बेटे को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या अफसोस करे। वो भागता भागता घर गया और अपने अब्बू को सारा माजरा तफसील से सुनाया। बाप ने अपने ड्रॉर से वैसा ही एक और पत्थर निकाला और अपने बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, अब ये पत्थर लो और म्यूजियम जाओ और वही करो जैसा पिछली बार किया था, यानी कोई कीमत पूछे तो जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालना, सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। बेटा ये सुनकर दोबारा हैरान हुआ। रात भर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही तैयार होकर वो पत्थर एक करीबी म्यूजियम ले गया और एक कोने में पत्थर लेकर खड़ा हो गया। लोग आते रहे और उसके सामने से होकर गुजरते गए, लेकिन कोई भी उसके पत्थर में इंटरेस्टेड नहीं था। आखिरकार आधा घंटा गुजर गया और एक शख्स दूर से ही सीधा उसकी तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने पत्थर को गौर से देखा और उसकी कीमत दरियाफ्त की। बेटे ने वही किया जो उसके अब्बू ने उसको कहा था। उसने 2 उंगलियां उठा दी। उस आदमी ने बिला झिझक अपने वॉलेट से 20,000 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमा दिए और वो पत्थर लेकर चला गया। अब इस बार बेटे को भी तशवीश होने लगी कि आखिरकार इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इस आदमी ने 20,000 में खरीद लिया। वो भागता भागता घर आया और अपने अब्बू को सारी कहानी तफसील से सुनाई। उसके अब्बू ने कहा, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो अभी तक अधूरी ही है, लिहाजा तुम दोबारा से ऐसा ही पत्थर लेकर फला मार्केट में जाओ। वहाँ ऐसे कई कीमती पत्थर बिकने के लिए आते हैं और उस मार्केट में जाकर भी वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। अब इस बार बेटे की तशवीश काबू से बाहर हो गई और वो सारी रात सो ही ना सका और सुबह होते ही वो पत्थर लेकर अब्बू की बताई हुई मार्केट में चला गया। वहां पहुंचते ही वो एक जगह खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसको इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उसके सामने एक औरत आई और उस पत्थर की कीमत पूछी। लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियां उठा दी। 2 सेकंड तक उस औरत ने उसकी शक्ल देखी और जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। 2 मिनट बाद अपने साथ अपने शोहर को भी लेकर आई और उसको कहा, देखो मैंने वही पत्थर ढूंढ लिया है जिसे तुम काफी अरसे से ढूंढ रहे थे और इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। ये सुनकर लड़का हैरान हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि औरत के शोहर ने उसके हाथ में 2 लाख रुपए थमा दिए और पत्थर लेकर खुशी खुशी चला गया। बेटा ये सारा माजरा अपने अब्बू को सुनाने के लिए बेताब था और भागता भागता घर आया और सारा माजरा तफसील से सुनाया।
اس کے ابو نے اسمائل کیا اور کہا، بیٹا اب تمہیں سمجھ آئی تمہاری زندگی کی قیمت۔ تمہاری زندگی بھی اس پتھر کی مثال جیسی ہے۔ اگر تم ایسی جگہ رہو گے جہاں تمہاری قدر کی جاتی ہے تو تم کامیاب رہو گے، لیکن جہاں تمہاری قدر نہیں کی جاتی وہاں رہنے سے تمہاری قیمت بھی گر جاتی ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں اپنی قیمت زیادہ رکھنی ہے